Hello students, myself अभय शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी क्वांटम साइंस इंस्टीट्यूट। क्वांटम साइंस इंस्टीट्यूट की नीट 2025 बेस्ड क्वेश्चन सीरीज बेस्ड वीडियोस में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस को क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो आपको कॉन्सेप्चुअली फायदा पहुंचाएंगे नीट 2025 की एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है, इन द शोन ग्राफ फ्रॉम ए टू पॉइंट सी ऑन द ग्राफ। जो भी आपको ऑप्शन मिले हुए हैं उनमें से जो करेक्ट आंसर है आपको वो क्या करना है, टिक करना है। अगर आप पोजीशन और टाइम ग्राफ को देखेंगे, पोजीशन और टाइम ग्राफ को देखेंगे तो अपन को यहां से दिख रहा है कि बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी, इन पर खींची गई स्लोप हमें क्या होगी, इंक्रीजिंग दिख रही है। ठीक है, अगर मैं बताऊं पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी देता है, तो यहाँ पे अपन को दिख रहा है कि वेलोसिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। तो जो आपका ऑप्शन फर्स्ट है, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव फ्रॉम ए टू बी, यहाँ भी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और यहाँ भी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अपन क्या कहेंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज द आंसर, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। अपन को कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन से सही हैं, इनके बारे में अपन को पता लगाना है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, ये वेरी ट्रू एक स्टेटमेंट है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो अपने आप में नेचुरली वो क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब जानते हैं इसके बारे में। जो फ्रिक्शन होता है वो हमेशा गति को क्या करता है, अपोज करता है। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं अपन, थर्ड स्टेटमेंट पे, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन का क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है स्थैतिक घर्षण, उसमें लिखा हुआ है स्थैतिक घर्षण सदैव गतिक घर्षण से क्या होता है, बड़ा होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अपन ये कह सकते हैं तीनों ही ऑप्शन इसमें क्या हैं, सही हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ऑल ऑप्शंस स्टेटमेंट्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टावर कवर्स ए डिस्टेंस 7h in last second of its motion where h is distance covered in first second, then total time of flight will be। अपन को total time of flight क्या करना है, फाइंड आउट करना है। दो सिचुएशन अपन को दे रखी है। पहली सिचुएशन क्या है कि जो लास्ट सेकंड है, लास्ट सेकंड जिसे अपन nth सेकंड बोल सकते हैं, उसमें जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो क्या है, 7h। उसमें जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो 7h है। और जो फर्स्ट सेकंड में जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, जिसको अपन t=1 ले सकते हैं, वो है h। दोनों के लिए न्यूटन की गति के नियमों में से जो आपको पता है वो इक्वेशन यूज कीजिए और फाइंड आउट कर लीजिए। पहले के लिए t=1 के लिए वो इक्वेशन क्या होगी, s1 ut प्लस हाफ, फ्री फॉल है तो अपन लेंगे gt²। इनिशियल वेलोसिटी u 0 होगी तो ये 0 है, प्लस हाफ, इसको g रहने देता हूं मैं, t की जगह मैं लिख रहा हूं 1 बिकॉज t=1। तो अपने पास s1 की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में दे रखी है h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, हाफ g या g/2। ये अपनी आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अपन ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया है, जो अपन को क्वेश्चन में दे रखा है उन्हीं इंफॉर्मेशन का अपन ने यूज किया है। चलो सेकंड, अपन को जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है बेटा, सेकंड इंफॉर्मेशन है इसमें कवर्स ए डिस्टेंस 7h इन लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन। ये भी आपको पता है nth सेकंड में जो डिस्टेंस कवर की जाती है उसे अपन कहते हैं sn इक्वल्स टू u प्लस हाफ g 2t-1, हाफ g 2t-1।
ये मैंने लिख दिया यहाँ पे हाफ जी 2t माइनस 1। अगर मैं बात करूं तो वही Sn की वैल्यू क्या दे रखी है 7h इक्वल्स टू हाफ जी 2t माइनस 1। h की वैल्यू अपने पास इक्वेशन फर्स्ट से है, इसमें यहाँ पे अपन इसको पुट कर देते हैं। तो ये हो गया 7g/2 इज इक्वल्स टू 2t माइनस 1 और ये हो गया इधर से g/2। दोनों इक्वेशन से g/2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन इधर है 7 इक्वल्स टू 2t माइनस 1 को अपन इधर ऐड कर देंगे 8 हो जाएगा, 2t इक्वल्स टू 8, t इक्वल्स टू 8/2, अपना आंसर आ जाएगा 4s। ठीक है बेटा, अपन ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया है, जो अपन को इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, फॉर्मूले जो अपन को ध्यान थे उनका यूज किया है और आंसर फाइंड आउट किया है। चलिए अपना आंसर हो जाएगा 4 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5, यहां पे कैप आएगा बेटा, k कैप ऑन एक्स वाई प्लेन। सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्स वाई प्लेन पे अपन को फाइंड आउट करना है, तो उनके जो घटक हैं उनका स्क्वायर करके आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। नीट के की आप तैयारी कर रहे हो, आपके हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें अपन को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आंसर हो जाएगा आपका 5। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जहां जिस प्लेन पे आपको फाइंड आउट करना हो रहा है उसके घटकों का आप स्क्वायर करके क्या कर देना है, आपको जोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 bodies of masses 2 kg and 8 kg are tied to the end of massless string. The string passes over a frictionless pulley. The acceleration of the system will be. बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आपको एक सिचुएशन दे रखी है, यहाँ पे एक पुली है, पुली पे 2 मासेज 2 kg और 8 kg, ये मैंने मान लिया ये है 8 kg और ये है 2 kg। ठीक है बेटा, इसको मैं मान लेता हूं M2, ये है M1। ऐसी सिचुएशंस में, ऐसे जब अपन क्वेश्चन करते हैं, आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है M2 माइनस M1, M2 माइनस M1। एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला है बेटा ये माइनस M1 G अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, M2 की वैल्यू अपन ने क्या ली है, जनरली भारी वाला लेते हैं 8 माइनस 2 इंटू जी। जी की वैल्यू अगर आपको नहीं दे रखी है तो आप वही लेंगे जो आपको पता है, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। सॉरी, M1 और M2 की वैल्यू अपन जो भी अपन को दे रखी है वो लिख देते हैं। ये हो गया A इक्वल्स टू M2 माइनस M1 G अपॉन M1 प्लस M2। F बराबर ma और जो वेट का जो फोर्स है उसको इक्वेट करने से ये इक्वेशन आई है, ये आपको पता है। A इक्वल्स टू 8 माइनस 2 G अपॉन 8 प्लस 2 10। ठीक है, तो ये हो गया 6 अपॉन 10 G। इसको अगर अपन अपने ऑप्शन के हिसाब से सोल्व करेंगे तो 3/5 G। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बेटा, सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसमें क्या है, करेक्ट है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा डीप अपन को इसमें थिंकिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बॉडी
start from rest with a uniform acceleration of 2 meter per second square for 10 seconds. Then it moves with a constant speed of 30 for 30 seconds. Then deaccelerated by 4 meter per second square to 0. The distance covered by the body. 3 अपने पास सिचुएशन है बेटा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। अपने पास 3 सिचुएशन अपन को दे रखी है और ये पूछा गया है कि फाइनल जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है बॉडी ने वो कितनी है। आपको ये पूछा गया है कि 3 आपको ऑप्शन जो सिचुएशंस दे रखी है उसके बाद बॉडी ने जो फाइनल डिस्टेंस ट्रेवल की है वो कितनी है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं अपन इस क्वेश्चन को। पहले, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहली कंडीशन में स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब है u इक्वल्स टू 0। आपको टाइम दे रखा है कि ये 10 सेकेंड तक क्या करती है, मूव करती है। तो t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा 10। t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 10। एक्सेलरेशन आपको दे रखा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a इक्वल्स टू क्या दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको S1 फाइंड आउट करना है। ये S1 है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये S2 है और इसको अपन मान लेते हैं S3। चलिए इसके बाद क्वेश्चन अपन को क्या कहता है, इट मूव्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड फॉर 30 सेकेंड, अनदर 30 सेकेंड, मतलब t इक्वल्स टू 30 सेकेंड, t इक्वल्स टू 30 सेकेंड कांस्टेंट स्पीड। बेटा यहाँ पे जो अपनी स्पीड आएगी वो यहाँ पे इनिशियल स्पीड हो जाएगी। जो जहाँ पे अपन ये पार्टिकल जब यहाँ पहुँच गया था उसके बाद जो इसकी स्पीड थी वो इस ड्यूरेशन में क्या रहेगी, इसकी स्पीड रहेगी। वो अभी अपन फाइंड आउट करेंगे। फिर इसके बाद में देन इट डिक्लेयर्स बाय 4 मीटर पर सेकेंड टू 0। आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, इसमें कांस्टेंट स्पीड दे रखी है, तो इस वाले में a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम आपको समझ में आई। चलो इसका सॉल्यूशन अपन करने की कोशिश करते हैं। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट केस क्या है बेटा, फर्स्ट केस है अपना u इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 10 एंड a इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगी, s इक्वल्स टू ut, इसको मैं s1 कह रहा हूँ, प्लस हाफ a t स्क्वायर। u की वैल्यू 0 है, s1 इक्वल्स टू u प्लस u की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, a हाफ a की वैल्यू अपन को दे रखी है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू क्या, t की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को 10, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। 2 से 2 कैंसिल है, s1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 100 मीटर। ये अपने पास क्या आ जाएगी s1 की वैल्यू। तो s1 इक्वल्स टू यहाँ पे अपन लिख लेते हैं 100 मीटर। ठीक है बेटा, चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अगेन सेकेंड वाली कंडीशन में, सेकेंड वाली कंडीशन में क्या होगा, अपन को क्या फाइंड आउट करना है, S2 दिया हुआ क्या है, t इक्वल्स टू 30 सेकेंड। ठीक है, और वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी अपन फर्स्ट वाले से निकाल लेंगे, v इक्वल्स टू u प्लस at से, v इक्वल्स टू u प्लस at से। तो v इक्वल्स टू u की वैल्यू 0, a की वैल्यू क्या है बेटा 2 और t की वैल्यू क्या है 10, तो ये आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ये 20 मीटर पर सेकेंड, ये 20 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे क्या होगी, इसकी वेलोसिटी होगी। ये 20 मीटर पर सेकेंड इसकी क्या होगी यहाँ पे वेलोसिटी होगी। ठीक है, सिंपल
दूरी बराबर चाल स्पीड इंटू टाइम, S2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 इंटू टाइम 30, ये हो गया 600 मीटर। ये क्या हो गया 600 मीटर। तो अपने पास S2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 600 मीटर। समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। S2 इक्वल्स टू 600 मीटर। अब अपने पास थर्ड ऑप्शन है, थर्ड सिचुएशन है, वो है S3 के लिए। यहाँ से जो स्पीड है वो डिक्रीज होना शुरू हो रही है। आपको A की वैल्यू दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको अपन डी एक्सेलरेशन कहते हैं मंदन के हिसाब से, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आपको यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, ये 20 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इक्वेशन कौन सी यूज जाएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as माइनस 2as यू स्क्वायर माइनस 2as। तो वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी बेटा 400, 20 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो इक्वल्स टू 0 माइनस 2a की वैल्यू है -4, ये रह गया s। ये क्या हो जाएगा बेटा 8, 400 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू S3। इसको मैं S3 बोल रहा हूँ, ये हो जाएगा या S3 इक्वल्स टू 50। S3 की वैल्यू क्या हो गई 50। अब S की वैल्यू क्या होगी S1 प्लस S2 प्लस S3। सो S इक्वल्स टू 100 प्लस 600 प्लस 50, 750 मीटर। आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो है इसमें करेक्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है इसमें करेक्ट है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये है, लेकिन अपना अच्छे से न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या हो गया रिवीजन हो गया। 3 सिचुएशन आपको दे रखी है। पहली सिचुएशन में पार्टिकल रेस्ट से मूव करना शुरू करता है, 10 सेकंड के लिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से चलता है, फिर उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से वो क्या करता है मूव करता है, और फिर उसके बाद में डी एक्सेलरेशन के साथ वो क्या हो जाता है 0 मूवमेंट पे आ जाता है। तो अपने पास S1, S2, S3 तीनों की वैल्यू आ गई, तीनों को अपन ने जोड़ दिया, आंसर हो गया अपना 750 मीटर। 750 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज पुश्ड अप ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री सो दैट इट हैज एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द अप्लाइड फोर्स इज, फोर्स की वैल्यू अपन को क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। फोर्स की वैल्यू क्या करनी है बेटा अपन को फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको एक इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है विथ एन एंगल थीटा 30 डिग्री। इस पे कोई ब्लॉक है 10 kg का, उसे क्या किया जा रहा है पुस्ट किया जा रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो आपको अप्लाइड फोर्स को क्या करना है फाइंड आउट करना है। अप्लाइड फोर्स को क्या करना है फाइंड आउट करना है। उसके लिए अपने पास एक इक्वेशन है that the net force is equals to F applied minus force due to gravity। F applied minus force due to gravity। तो अपन F applied को अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे बेटा तो वो होगा F net प्लस force due to gravity। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में अपन को पता ही है, ये जो mg साइन थीटा वो होता है। तो एफ जी इक्वल्स टू क्या होगा mg साइन थीटा। तो m की वैल्यू है 10 इंटू 9.8 इंटू साइन 30 इंटू साइन 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाई
2 49 न्यूटन, 49 न्यूटन। चलिए अब जो दूसरा केस है अपना, ये पहला केस हो गया, दूसरा केस है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से मिलेगा अपन को। F इक्वल्स टू एम ए, नेट फोर्स F इक्वल्स टू एम ए। एम की वैल्यू क्या है बेटा 10 और ए की वैल्यू अपन को क्या दे रखी है 2, तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन। तो अगर मैं बात करूं अप्लाइड फोर्स की, तो अप्लाइड फोर्स अपने पास क्या आएगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी अपन ने फाइंड आउट कर लिया, F नेट अपन ने फाइंड आउट कर लिया, तो F अप्लाइड अपने पास क्या हो जाएगा 49 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 69 न्यूटन। तो देखते हैं अपन 69 न्यूटन कौन सा है, ये 69 न्यूटन होगा, 69 न्यूटन, ये आपका आंसर करेक्ट आंसर आएगा 69 न्यूटन। ठीक है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सिंपल फॉर्मूले लगाने हैं और उनको मैथमेटिकली क्या करना है सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। इफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय x इक्वल्स टू 20 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, तब देन डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, आपको दिया गया है x इक्वल्स टू 20 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, 12t माइनस टी क्यूब। x से अपन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं बेटा, dx बाई डी टी इक्वल्स टू 20, सॉरी अपन को इसका क्या करना है डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये हो गया 0 प्लस 12 माइनस 3t स्क्वायर, माइनस 3t स्क्वायर। अपने पास क्या आ गया v इक्वल्स टू 12 माइनस 3t स्क्वायर, v इक्वल्स टू 12 माइनस 3t स्क्वायर आ गया। अब अपन को क्वेश्चन में दे रखा है बिफोर इट कमिंग्स टू रेस्ट, इसका मतलब वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, लास्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा 0 हो जाएगी। तो अपन इसको v को 0 लिख दें, 0 इक्वल्स टू 12 माइनस 3t स्क्वायर, या 3t स्क्वायर इक्वल्स टू 12, t स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और t की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2। वैसे इसका अंडर रूट प्लस माइनस 2 होता है, लेकिन टाइम माइनस नहीं होता, इसलिए अपन इसको 2 ले रहे हैं। ठीक है, अब अपन को डिस्टेंस का पता लगाना है, तो x की में t की वैल्यू क्या जाएगी 2, 20 प्लस 24 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 36 मीटर, x इक्वल्स टू 36 मीटर। ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन।